वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्नो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कंप्लीट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का डेमो, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक का प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, अकाउंट, फाइनेंस, सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन फॉर्म है, मल्टीपल आप यूजर्स बना सकते हैं। एडमिन से इसको आप लॉगिन करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमने पासवर्ड ऐड करना है या आप आ गए लॉगिन पे। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पास एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड आ जाता है, जहाँ पर आपके पास देख सकते हैं सेल्स टुडे, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल्स, पेबल्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ रही होती हैं। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं क्लियर ट्रांजेक्शन्स, ताकि हमारा सारा डेटा क्लियर हो जाए। और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर इन्वेंट्री, ताकि हमारी इन्वेंट्री भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले भाई हम आ जाते हैं यहाँ पर न्यू आइटम पे। ठीक है, अब न्यू आइटम में यहाँ पे हमने ऐड करना है, हमने एक कैटेगरी बना देनी है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की कैटेगरी बना दी। सेकंड कैटेगरी हमने बना दी फिनिश गुड्स। ठीक है, अब रॉ मटेरियल के अंदर आप किस चीज़ का काम करते हैं आपने डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बॉटल्स बनाते हैं, आप पैकिंग बनाते हैं, आप थैली बनाते हैं, आप यानी जो भी आटा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आप यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल डिफाइन कर देंगे। अब जैसे कि मैंने एक कैटेगरी बना दी, भाई मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल बाइक। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो मैंने भाई यहाँ पे एक पार्ट्स की कैटेगरी बना दी। अब पार्ट्स के अंदर मैंने बता दिया भाई पिस्टन लग रहा है बाइक का। ठीक है, अब वो पीसेस में लग रहा है, केजी में लग रहा है, पीसेस में लग रहा है, मैंने बता दिया भाई पीसेस में लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया भाई टैंकी लगेगी। ठीक है, टैंकी के पीसेस में लग रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऑयल लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, वो केजीज में लग रहा है, तो मैंने बता दिया भाई केजीज में लग रहा है, ग्रामेज में लग रहा है। देखिए ये बाइक जो है ना, मैंने एक मिसाल दी है। ठीक है ना, आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे वो आइटम्स ऐड करेंगे जो आपके रॉ मटेरियल होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने बना दिया भाई स्टील। जाहिर सी बात है बाइक बनाएंगे तो स्टील भी लगेगा, स्टील भी हमने बता दिया भाई केजीज में। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए सारे मेरे पास आ गए रॉ मटेरियल। अब इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा भाई बाइक। ठीक है, हमने बता दी बाइक बनेगी। सही है, अब बाइक के अंदर मैंने बता दिया बाइक कौन सी बनेगी, 70 सीसी बनेगी। ठीक है, ये 70 सीसी बाइक आ गई। इसके बाद यहाँ पे परचेज प्राइस आप डाल देंगे, सेलिंग प्राइस वो बात की बात है, इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। ये मेरे रॉ मटेरियल आ गए, ये मेरे फिनिश गुड आ गए। अब हम आ जाते हैं, इसको बंद करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परचेज बिल में। पहले हम परचेज करेंगे। अच्छा, बिल से पहले हम यहाँ पे न्यू सप्लायर अपना वेंडर ऐड कर देंगे, जिससे अपना रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं। ठीक है, हमने बना दिया फॉर एग्जाम्पल फजल ट्रेडिंग, ये हमारा वेंडर है जिससे हम अपना स्टॉक परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सीधा सीधा परचेज बिल पे। ठीक है, अब मैंने बता दिया भाई फजल ट्रेडिंग से मैं माल परचेज कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे वेंडर इनवॉइस नंबर आ गया। ठीक है, अब मैंने बता दिया भाई ऑयल में ले रहा हूँ, कितना आ रहा है ऑयल मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 50 kg। ठीक है, अच्छा ऑयल आता है आपके लीटर में, मैंने केजी गलती से लिख दिया तो आप लीटर यहाँ पे लिख दीजिएगा, या केजी में, वॉट एवर जो भी आप देख ले जो आपका मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, 120 रुपये का ये आ गया। टैंकी मैंने ले ली भाई, टैंकी में ले रहा हूँ 50 पीस, मेरी पर टैंकी है 4000 रुपये की, तो ये मेरे पास ये टैंकी आ गई। ठीक है, इसके बाद मैंने भाई ले लिया स्टील। स्टील मेरे पास आ गया फॉर एग्जाम्पल 400 kg आ गया, पर केजी का रेट है 300 रुपये। इसके बाद मेरे पास आ गया भाई पिस्टन। पिस्टन मैंने ले लिए 100 पीस, पर पीस का रेट है भाई 100 रुपये। ये आपको बता रहे हैं कि टोटल रॉ मटेरियल की आपकी कॉस्ट बन रही है 3,36,000 रुपये। अब आप अपने वेंडर को कितनी पेमेंट दे रहे हैं, आपने वेंडर को आपने दे दिए भाई 2 लाख रुपए। ठीक है, 1,36,000 बैलेंस हो गया। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो आपका ये परचेज इनवॉइस भी प्रिंट हो गया, पूरे डिटेल में आपके पास सारी चीजें यहाँ पे नजर आ गई। ठीक है, कितना स्टॉक आया, कितना वेंडर का बैलेंस है, सारी चीजें आ गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर इन्वेंट्री बैलेंसेस डिस्प्ले किया मैंने। ये सारा रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास कि इतना इतना हमारे पास क्वांटिटी इन हो गया, आउट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और ये हमारे पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं स्टोर के अंदर। सबसे पहले हम बनाते हैं बॉम बिल ऑफ मटेरियल। हम क्या बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं। अब बाइक में क्या क्या लग रहा है मैंने बता दिया भाई, ऑयल मेरा लग रहा है 0.5 ग्राम। ठीक है, इसके बाद मैंने बता दिया भाई टांकी मेरी एक लग रही है। ठीक है, पिस्टन मेरे कितने लग रहे हैं, पिस्टन मेरा भाई एक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन डिफाइन कर दूंगा कि भाई मेरा एक सेकेंड सॉरी, ये आ गया पिस्टन मैंने एक लगा दिया। इसके बाद हम तीसरी चीज स्टील है भाई, स्टील मैंने लगा दिया 0.3। सही है, टोटल मुझे एक बाइक बनाने की कॉस्ट आ रही है 4,250 रुपये। लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है मैंने बता दिया भाई 10,000 रुपये लेबर कॉस्ट लगा दो, या समझ लें 1,100 रुपये लेबर कॉस्ट लगा दो। फैक्ट्री ओवरहेड्स 10-20 रुपये वो लगा दो, 4,370 रुपये टोटल मेरी बाइक की कॉस्टिंग आ गई। अब मैं आता हूँ स्टोर में।
प्रोडक्शन एंड असेंबली। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने बाइक सेलेक्ट की। आज के दिन में मेरे पास 5 बाइकें रेडी हो गई, 5 क्वांटिटी लिख के इंपोर्ट करूंगा, सारे क्वांटिटी उठा लेगा भाई। 2.50 kg आपका ऑयल लग गया, टैंकी आपकी 5 कंज्यूम हो गई, पिस्टन 5 हो गए, स्टील इतना हो गया, टोटल एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इतना हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड इतना हो गया, टोटल कॉस्टिंग आपकी आ गई 21,850 रुपए। इसको मैं प्रिंट करूंगा, बस प्रोडक्शन की पूरी रिपोर्ट आ गई, सारी चीजें आ गई, क्या बना, कितना क्वांटिटी लगी, सब आ गया। अब मुझे देखना है टोटल इन्वेंट्री की रिपोर्ट के भाई टोटल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, कितना पड़ा हुआ है। जैसे ही डिस्प्ले करूंगा ये मुझे बता रहा है 100 पीस थे, 5 निकल गए, 95 रह गए। टंकी 50 थी, 5 निकल गई, 45 रह गई। 50 ऑयल केजी ऑयल निकला, इतना इतना था, इतना निकल गया, इतना रह गया। ये सारी चीजें हुई, इससे बना क्या, इससे हमारे पास बाइक बन के आ गई फिनिश गुड में, 5 पीस हमारे पास बाइक आ गई। अब हम आ जाते हैं, प्रोडक्शन हो गई, अब हम आते हैं सेल के अंदर। ये आ गए हम लोग यहाँ पे सेल्स के अंदर। अच्छा, सेल्स के अंदर कोटेशन बनानी है, डिलीवरी चालान, सेल टैक्स इनवाइस, नो टैक्स इनवाइस, सारे ऑप्शन है। अब मैंने बना दी सेल्स इनवाइस, मोहम्मद सुल्तान को मैं बेच रहा हूँ, बाइक मैंने सेलेक्ट कर दी, एक बेच रहा हूँ, मैंने इसको बेच दी भाई 40,000 रुपए की, ठीक है। अब ये पेमेंट दे रहा है तो रिसीव कर लूंगा, वरना इसके लेजर में चली जाएगी। सेल इनवॉइस आपकी प्रिंट हो गई। अब मैं आ जाता हूँ रिपोर्टिंग के अंदर, मुझे देखना है भाई टोटल सेल कितनी हुई है, तो ये टोटल सेल आ गई अभी तक की मेरी 40,000 की सेल हुई है। पीरियड वाइज देखना है, डेट वाइज देखना है, कस्टमर वाइज देखना है, लेजर देखने हैं। अब मुझे देखना है यार जो मेरे वेंडर है उसका क्या लेजर है, या मुझे देखना है कस्टमर का क्या लेजर है। अब ये कस्टमर का लेजर है कि 40,000 रुपये लेने हैं। अब वेंडर का देखूंगा भाई, फजल जो मेरा वेंडर था जिससे मैंने परचेजिंग की थी, ये इसका लेजर आ गया, 3,36,000 थे, 2 लाख दे दिए थे, 1,36,000 रुपये रह गए। प्रिंट करूंगा, पूरी इसकी हिस्ट्री प्रिंट हो जाएगी लेजर की। इसी तरीके से इसके अंदर आपके तमाम रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंस के, परचेज, सेल्स, ठीक है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं आपके पास, अकाउंट लेजर, कस्टमर बैलेंसेस, वेंडर बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। ये डैशबोर्ड भी आपका हाथों हाथ अपडेट होता जा रहा है, जिसमें आपकी क्लोजिंग बैलेंस, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, सब चीज़ें आपको पता चल रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डेमो बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।